दोस्तों आज बात करेंगे एफएमसी के फेमस प्रोडक्ट कोराजन के बारे में, जो पहले डुपॉन्ट का प्रोडक्ट हुआ करती थी। तो इसका प्रयोग हमारे किसान भाई बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और लाभ उठाते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई इसका सही मात्रा में, सही समय से और सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण वो लाभ की जगह हानि भी उठा लिया करते हैं। तो आज इसके बारे में बताएंगे कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सा टेक्निकल होता है और इसका प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि ये एफएमसी का कोराजन होता है, इसमें टेक्निकल कौन सा होता है। तो इसमें टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, जिसमें मात्रा होती है 18.5%, यानी कि 18.5% इसमें सक्रिय तत्व होता है, बाकी दूसरा तत्व होता है। तो इसकी जो प्रयोग है हमें करना चाहिए सही समय पर। और सही समय कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका हम प्रयोग कर सकते हैं दो समय पर। पहला कर सकते हैं बुवाई के समय, जब हम बुवाई के समय ये नालियाँ बना लेते हैं और अपने जो गन्ने के टुकड़े हैं इन्हें डाल देते हैं, तो उसके ऊपर हम इसको छिड़काव कर सकते हैं, अर्थात पानी में घोलकर इस पर छिड़काव कर सकते हैं। और आपको पानी की मात्रा लेनी है 400 से 500 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, और कोराजन की मात्रा लेनी है आपको 150 ml, और इसको घोलकर आप अच्छी तरह छिड़काव कर सकते हैं। और दोस्तों सही मात्रा सही घोल बनाने के लिए आपको तरीका बता देते हैं कि आपको कम से कम 25 टंकी जो आती हैं, 100 लीटर की टंकी होती है, तो आपको 25 बनानी है, तो आपका 400 लीटर पानी हो जाएगा। आप 25, 26, 27 भी बना सकते हैं। तब आप इनका जो प्रयोग है इस प्रकार करें कि आप एक बाल्टी लें और उस बाल्टी में आप जो 1 लीटर का मग हो या आधा लीटर का हो, उसे आप 25 मग पानी से भरिए और उसमें जो 150 ml जो आपकी कोराजन होता है उसे लौट दीजिए और उसे अच्छी प्रकार डंडे से हिला दीजिए, और 1 मग प्रत्येक टंकी में डालिए और बाकी उसमें पानी भर दीजिए और उसे डंडे से हिला दीजिए। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये ज़्यादा भरकर बाहर नहीं निकल जाए, हमारा घोल खराब नहीं जाए। और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे खेत में नमी होना आवश्यक है और 24 घंटे के अंदर उसकी सिंचाई भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे समय की। तो दूसरा जो समय होता है हमारा, वो होता है बुवाई करीब 3 महीने के बाद, अर्थात जो मई का महीना होता है वो सुटेबल होता है। मई के महीने में हमें इसी प्रकार स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे क्या, इसमें ड्रिंचिंग होती है। हमें 400 लीटर कम से कम पानी लेना चाहिए और 150 ml कोराजन लेकर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। और घोल पहले जो हमने तरीका बताया था उसी के अनुसार करें। और अब जो टंकी होती है, जो स्प्रे करने का जो मशीन होती है टंकी, उसकी जो आप आगे की नोजल निकाल लीजिए, और नोजल निकाल करके जो नोजल का जो अगला भाग होता है उसे मोटी धार से आप इसमें ड्रिंचिंग करिए पौधों की जड़ों में। जब गन्ना हमारा 1.5-2 फीट का हो जाता है तो उस समय आप इसकी ड्रिंचिंग करिए। और इस बात का ध्यान रखें कि ड्रिंचिंग करते समय हल्की नमी होनी आवश्यक है, और 24 घंटे के अंदर पानी लगना भी ज़रूरी होता है, और उसके 1 सप्ताह बाद हमें और पानी लगाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं और समय समय पर अपनी फसल को समय के अनुसार पानी लगाते रहना चाहिए और हम सही नमी बनाते रखते हैं, तो हमें कोराजन के बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अब दोस्तों बात आती है ये कार्य क्या क्या करती है। तो हमारे सभी किसान भाई अब इसको जान गए हैं। इससे जो तना छेदक होता है उससे रक्षा होती है, जो टॉप बोरर होता है उससे रक्षा होती है, और जो विभिन्न प्रकार की इल्लियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की सुंडियाँ होती हैं गन्ने में, वो इससे नष्ट हो जाती हैं और इसे लंबे समय तक काम करती है। अर्थात हमारे गन्ने को ये विभिन्न प्रकार के कीटों, विभिन्न प्रकार की इल्लियों, विभिन्न प्रकार की सुंडियों से हमारे गन्ने की रक्षा करती है, जिससे हमें गन्ने की ज़्यादा पैदावार मिलती है और बम्पर पैदावार मिलती है। इसके साथ साथ क्वालिटी भी शानदार मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।